चरणम शरणम गच्छामि। इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं परम जी को सादर नमस्कार करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ, ताकि इस वीडियो से हम सभी का मार्गदर्शन हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे लाभ मिले। जो पुराने लोग हैं वो तो बहुत जानकारी है उनको परम जी के बारे में और उनकी विद्या के बारे में, लेकिन जो नए लोग हैं उनको एक जिज्ञासा होगी। तो उसके लिए मैं पहले परम जी को नमस्कार करता हूँ और फिर आगे एक छोटा सा अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम राधा रमन त्रिपाठी है। मैं एडवोकेट हूँ, लॉयर हूँ, इनकम टैक्स का, आयकर का अधिवक्ता हूँ। मेरा ऑफिस थाने मुंबई और बोकारो स्टील सिटी झारखंड में है। इसके पहले कि मैं कैसे परम जी के संपर्क में आया, थोड़ी जानकारी आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारी पत्नी अम्बू का है, जो हमेशा बीमार रहती थी। उस समय मैं नौकरी में भी था, मैं नौकरी करता था और अक्सर बीमार होने की वजह से मैं बहुत परेशान रहता था। अभी तक के जितने प्रयास हो सकते थे वो सभी मैंने किया। तंत्र मंत्र यंत्र, अंगूठी, ज्योतिष, व्रत, उपवास, तीर्थ, सारा कुछ, लेकिन सच तो यह है कि मुझे कोई लाभ नहीं मिला। यानी उनकी बीमारी में उसका कोई योगदान नहीं हुआ। हमारे एक अच्छे मित्र जो डिप्टी चीफ इंजीनियर थे, श्री पी.एन. मिश्रा जी, वो हमारे बहुत शुभचिंतक भी थे। वो चाहते थे कि मैं ज़्यादा परेशान नहीं हूँ, तो मुझे तरह तरह की अंगूठी, तरह तरह के जप तप सब बताते रहते थे, लेकिन वो परम जी को जानते थे। संकोच से वो मुझे बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको डर लगता था कि अगर मैं उनके बताने पे मैं कुछ व्यंग या कुछ हास्य का प्रदर्शन करूं परम जी के बारे में, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए वो मुझे बता नहीं रहे थे। एक दिन वो भी बहुत निराश हो चुके थे, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप करेंगे? मैं तो अभी जो कहेंगे मैं वो करूँगा। मैं उस स्थिति में आ गया हूँ कि आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। तो उन्होंने परम जी के बारे में बताया। ये 25 साल पहले की बात है। और चूंकि मैं इतना तंग हो गया था, मैं इतनी परेशानी में था कि मैंने वो प्रयोग, उस समय परम प्रयोग कहा जाता था। आज जो P3Y हम लोग आगे चर्चा करेंगे, उस समय उसका नाम था परम प्रयोग। उन्होंने बताया और मैंने किया, मैंने अपनी पत्नी को भी बताया, और ये तीर की तरह, जैसे तीर निकलती है तरकस से तो बहुत तेज निकलती है, उस तरह से लाभ शुरू हुआ। तो हमारी एक इच्छा पूरी हुई, 2 हुई, 5 हुई, 10 हुई। फिर मैंने लोगों को बताना शुरू किया। अम्बू के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। इतना सुधार होने लगा कि वो चल नहीं पाती थी। उनके इलाज के लिए बाहर जाने के लिए ट्रेन के ड्राइवर को रुकवाना पड़ता था, रिक्वेस्ट करना पड़ता था। उन सब समस्याओं से उनको छुटकारा मिलने लगी। उनकी आवाज़ नहीं आती थी। बड़े बड़े डॉक्टरों ने, भारत के सबसे बड़े अस्पताल CMC वेलोर ने भी रिजेक्ट कर दिया था कि आपको आवाज़ कभी नहीं आएगी। और अब तो बहुत अच्छा शंख बजा रही हैं। ये परम जी की कृपा है। तो अब परम जी के बारे में जिज्ञासा लोगों को होती है कि परम जी क्या हैं,
एक तो प्रश्न सबके मन में आता है, इनका आश्रम कहाँ है, जो नए लोग हैं। जब मैं शुरू परम प्रयोग करने लगा, मेरी भी जिज्ञासा होती थी। मैं हरिनगर दिल्ली में परम जी के लिए ये पता करने गया कि परम जी यहाँ आते हैं। एक विजय कुमार कौल थे जो परम जी के स्टेनोग्राफर थे। तो हर व्यक्ति की जिज्ञासा होती है, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि मेरे लिए या किसी के लिए परम जी के बारे में कोई चर्चा बताना कि परम जी कौन है और क्या हैं, ये तो सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। परम जी भी कहते थे कि मेरा असली परिचय पप्र और परम योग में ही मिलेगा। अर्थात जितना पप्र करोगे और जितनी इच्छा पूरी होगी तो मेरी शक्ति के, पराशक्ति के बारे में तुमको मालूम होगा। परम योग से मेरा असली परिचय तुमको मिलेगा कि मैं कौन हूँ, और अदरवाइज अन्यथा तुम खो जाओगे अर्थात तुम इसी में उलझ के रह जाओगे और तुम इस विद्या से, मेरी विद्या से लाभ नहीं ले पाओगे। तो मैं आप सभी को यह एक छोटा सा सलाह मान के चलिए कि परम जी कौन थे, कौन हैं, कहाँ जन्म हुआ, क्या खाते थे, क्या पीते थे, इन सब चीज़ों से अलग होके उनके बताए हुए रास्ते पे पप्र और परम योग की ओर ज़्यादा हम लोग अपने को आकर्षित करें और उनकी विद्या का लाभ लें। बाद में उन्होंने अपनी इस तकनीक को P3Y का नाम दिया। P3Y का मतलब हुआ 3 P और 1 Y। पहला P परम जी, यानी परम जी की विद्या है, वो अथॉरिटी हैं, वो इसके मालिक हैं, वो इसके ये हैं। तो पहला P परम जी, दूसरा P पप्र और तीसरा P अर्थात P और Y परम योग। तो P3Y का पूरा मतलब हुआ परम जी पप्र परम योग। ये विस्तार में मैं अगले वीडियो में इसकी चर्चा करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि P3Y से क्या लाभ होते हैं, परम योग और पप्र दोनों से क्या लाभ मिलता है, ये मैं आपको बताऊंगा। संक्षेप में इतना जरूर बताऊंगा अभी कि पप्र से सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति और सभी संकट का निवारण होता है। संकट चाहे वो अंदरूनी हो या प्राकृतिक हो, आपदा हो, उससे निवारण होता है। आपकी सुखद इच्छाएं पूरी होती हैं। परम योग से मानसिक शांति, तनाव से मुक्ति और नींद की बीमारी से स्किज़ोफ्रेनिया, इसके बीच में डिप्रेशन, न्यूरोसिस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस और अनेक तरह के मानसिक रोग इससे दूर होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे चीनी खाने से चीनी के स्वाद का पता चलता है, बिजली का स्विच ऑन करने से बिजली से लाभ मिलता है। सिर्फ जानकारी से नहीं, अर्थात P3Y की सिर्फ जानकारी हो और मन में मैं ये कहूँ कि परम जी को तो सब मालूम है कि मुझे क्या चाहिए, तो उसे लाभ नहीं मिलेगा। लाभ लेने के लिए P3Y करना पड़ेगा, जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि 4 तरह की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। चाहे आप कुछ भी करो, उसमें
जुआ, लॉटरी और व्यभिचार की कोई इच्छा, मरा हुआ आदमी का जिंदा होना, दूसरे का नुकसान और अपने का नुकसान, एवं अति आशा। अति आशा के अनेक उदाहरण हैं, जैसे ट्रेन उल्टी दिशा में चलने लगे, घड़ी बंद हो जाए, फर्श पे सीमेंट के फर्श पे पेड़ उग जाए, ये सब अति आशा है। अन्यथा कुछ भी संभव है, यानी एनीथिंग इज पॉसिबल। हमारी बहुत सारी इच्छाएं पूरी हुई हैं, कई हज़ारों में, और मैंने 5,000 से अधिक व्यक्तियों को अभी तक पप्र और परम योग मैंने सिखाया है। उनकी भी बहुत सारी इच्छाएं पूरी हुई हैं, देशों में भी विदेशों में भी। तो धीरे धीरे करके आपको उसके बारे में बताया जाएगा। एक पुस्तक भी लिखी जा रही है जिसमें उसका उल्लेख होगा। तो अभी मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, और अगले वीडियो में P3Y की विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, और परम जी से ये निवेदन करेंगे कि आपका दिन शुभ रहे, आपकी सभी सुखद इच्छाएं पूरी हों। अपना विचार, अपना फीडबैक दीजिएगा, इसमें कोई कमी रह गई हो तो आप ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसे आगे सुधार के बताने का कष्ट करूं। शरणम शरणम गच्छामि।